वन आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट या पीरियोडिक टेबल उसके पूरे डिटेल्स के में हम लोग क्वेश्चन जानेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपके जनरल कम्पिटिटिव एग्जाम या आप बोर्ड देने जा रहे हैं उसमें या पॉलिटेक्निक एग्जाम में ये आपके इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, न्यूलैंड्स रिलेशन इज कॉल्ड। जो न्यूलैंड्स आपने ट्रेड्स में अपने अरेंजमेंट किए थे पीरियोडिक टेबल का, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किए थे, ये किस ऑर्डर में किस लॉ में किए थे? तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स से किए थे। क्या किए थे? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में किए थे। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में किए थे। वो मीन्स कि वो बताए थे कि जो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट 8 एलिमेंट होगा, 8th एलिमेंट, एवरी एट्थ एलिमेंट जो होंगे वो फर्स्ट एलिमेंट के क्या होगा? सिमिलर होगा। मीन्स कि सारे गामा पादा नीचा 7 वर्ड्स है ना म्यूजिकल टर्म्स के, वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फ्लो करता है। उसी तरह आपके फर्स्ट एलिमेंट 8 एलिमेंट से क्या होगा? सिमिलर होंगे, उसके प्रॉपर्टी सिमिलर होंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जो न्यूलैंड्स का रिलेशन था वो क्या कहलाता है? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहलाता है। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी होंगे सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड एप्लीकेबल। कि लॉ ऑफ ऑक्टेव जो न्यूलैंड्स आपके एलिमेंट्स को अरेंज किए थे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में, वो कहाँ तक अरेंज कर पाए थे? अप टू कैल्शियम एटम, कैल्शियम तक वो क्या कर पाए थे? अरेंज कर पाए थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है इन मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल, मैंडलिव्स के पीरियोडिक टेबल में गैप वर लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड लेटर। कि जो एलिमेंट्स का वो बाद में डिस्कवर किया जाएगा उसके लिए वो गैप छोड़ दिए थे। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट फाउंड ए प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल लेटर। फिर वो कौन एलिमेंट आपका जो खोजा गया था वो कौन एलिमेंट था वो हमें बताना है। तो आपके एक्का सिलिकॉन के जगह पे क्या आया था? जर्मेनियम आया था सर। और एक्का अल्युमिनियम के जगह पे जो प्लेस छोड़े थे वो वहाँ पे क्या? गैलियम आया था। तो कौन एलिमेंट का सर्च हुआ था बाद में जो सर्च किया था, फाउंड किया गया था, वो कौन किया गया था? जर्मेनियम का। इसका नाम क्या पड़ गया था? एक्का सिलिकॉन दे दिए थे। क्या नाम दिए थे? एक्का सिलिकॉन दे दिए थे कि जो एलिमेंट आएगा वो सिलिकॉन के जैसा क्या होगा? सिमिलर होगा। तो क्या नाम पड़ा बाद में उसका? जर्मेनियम पड़ा। क्या पड़ा? जर्मेनियम। जर्मेनियम जो एलिमेंट है उसके लिए गैप छोड़ दिया गया था। बाद में एलिमेंट का खोज हुआ था, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में बाद में खोज किया गया था। कौन? जर्मेनियम। ऑप्शन बी हो, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है क्या कि एट द टाइम ऑफ मैंडलिव द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन वाज। कि मैंडलिव के समय में आपके एलिमेंट का नंबर, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट नोन था, जाना गया था? तो 63 एलिमेंट्स उस समय जाने गए थे। कितना? 63। मैंडलिव के समय में आपके 63 एलिमेंट्स नोन था। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्का अल्युमिनियम प्रेडिक्टेड बाय मैंडलिव्स आर द सेम एज द प्रॉपर्टीज ऑफ लेटर डिस्कवर्ड एलिमेंट। कि एक्का एल्युमिनियम का जो प्रॉपर्टी था वो कैसा एक्का ये प्रेडिक्टेड किया गया था मैंडलिव्स के द्वारा में एज द सेम एज द प्रॉपर्टी। एक इसके बाद में जो लेटर में उसका जो प्रॉपर्टी एलिमेंट खोजा गया वो किसके से मैच किया? एल्युमिनियम का प्रॉपर्टी आपका गैलियम का। क्या हुआ? एक्का अल्युमिनियम का प्रॉपर्टी किससे मैच किया गया था? गैलियम से मैच हुआ। बाद में जब एलिमेंट खोजा हुआ तो गैलियम का जो प्रॉपर्टी था वो एक्का अल्युमिनियम के प्रॉपर्टी से क्या कर गया? सेम हो गया। ठीक है, इसलिए एक्का अल्युमिनियम की जगह पे क्या आया? गैलियम आया। क्या आया? गैलियम आया। समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोलता है क्या कि एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 282। मीन्स कि के सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन है और एम सेल में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन है। टू विच ग्रुप डज इट बिलोंग। तो किस ग्रुप में ए बिलोंग करता है ये हमें बताना है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 है तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? वही 2 हो जाएगा। तो कौन ग्रुप में आपका बिलोंग कर रहा है ये एलिमेंट? आपके सेकेंड ग्रुप में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है तो अभी एक क्या करेंगे? वही रह जाता है, ग्रुप वही हो जाता है। अगर 3 आता है, 3 4 जब तक आपके क्लास 10 तक पढ़े हो तब तक, ठीक है। फिर बाद में अगर आप हाई क्लास में जाते तो चेंज हो जाता है। ये मैं इसके क्लास लूँगा, आपको बताऊँगा और डिटेल में,
ठीक है। तो अभी तक ये याद रखना है कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ग्रुप क्या वही हो जाता है, और 3 4 5 आता है तो क्या करते हैं 10 जोड़ देते हैं अप टू 20 तक, क्या और कुछ एलिमेंट के लिए हैं, ठीक है, जहां तक अभी आपको पढ़ना था वहीं तक समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोलता है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन देयर, कि आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का अरेंजमेंट किस पे बेस्ड है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे, किस पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन दी हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रो में क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे आपका अरेंज किया गया है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन दी हॉरिजॉन्टल रो, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। समझ में आ गया कि एटॉमिक नंबर को हॉरिजॉन्टल रो में क्या, एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करते हुए ये अरेंज किए हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे इन दी हॉरिजॉन्टल रो। अब आता है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 28 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, के में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में आपका कितना 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या है सर, ए इनर्ट गैस है या नोबेल गैस है, कौन है, हीलियम है, कितना इलेक्ट्रॉन, आपका एटॉमिक नंबर क्या हो गया 10 है, एटॉमिक नंबर 10 है तो क्या हो जाएगा, ये एटॉमिक नंबर 10 है तो किसका होता है, ये नियोन का होता है। और नियोन कौन ग्रुप में आता है सर, 18 ग्रुप में, या ये भी आप वो देख सकते हो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 8 है, 8 में क्या करो 10, जहां 3 बोले थे ना, 3 से लेकर ज्यादा रहेगा तो क्या करो 10 जोड़ दो, 10 8 के कितना गया 18, इसका ग्रुप क्या हो जाएगा सर 18 हो जाएगा। कौन ग्रुप में बिलोंग करेगा, ग्रुप 18 में, और पीरियड क्या है, पीरियड आपका 2 होगा, क्योंकि इसमें देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना है 2 है, 1 2, तो 2 सेल जो है वो पीरियड बताता है, और आपका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो है उसमें अगर 10 3 से ज़्यादा रहा, 3 और 3 से ज़्यादा रहा तो क्या करते हैं 10 जोड़ देते हैं, 10 जोड़ने से क्या ग्रुप कितना आ गया 18 आ गया, क्या जगह ग्रुप इसका कितना बिलोंग करता है 18 ग्रुप में एलिमेंट बिलोंग करते हैं सर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोलता है एलिमेंट एक्स फॉर्म्स ए क्लोराइड विथ दी फॉर्मूला XCl2, कि अगर एलिमेंट एक्स है वो क्लोराइड बना रहा है, कि जो फॉर्मूला क्या है XCl2 है, विच इज सॉलिड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो क्या है सॉलिड है और क्या हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है सर, ज़्यादा है, एक्स वुड मोस्ट लाइकली बी इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज, तो एक्स जो है किस ग्रुप के पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप से सेम ग्रुप से बिलोंग करता होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो ए एक्स क्या है सर मेटल है, क्योंकि ए सॉलिड बना रहा है और मेल्टिंग पॉइंट क्या है हाई है, तो आयनिक कंपाउंड में आपका जो होता है वो आपकी मेटल होते हैं, एक आपका क्लोरीन नॉन मेटल है, एक्स क्या होगा मेटल होगा, तो यहाँ पे देखो एक्स पे आपका क्या होगा 2+ होगा सर, कितना वैलेंसी शो कर रहा है एक्स 2 कर रहा है, तो कौन वैलेंसी 2 शो करता है, मैग्नीशियम आपका वैलेंसी 2 शो करता है, क्या उतना होता है एटॉमिक नंबर 12 होता है। क्या लिखेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 282 लिखेंगे सर, 282 आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये लूज करेगा, क्या बनाएगा मैग्नीशियम 2+ कर बनाएगा, मैग्नीशियम 2+ बनाएगा, मीन्स कि ये जो आपका एक्स है वो कौन सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, आपका मैग्नीशियम के ग्रुप वाले से बिलोंग कर रहा है, क्या जगह ऑप्शन बी होंगे। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी क्लोरीन क्या होता है -1 होता है, -1 होता है, तो आपका जो आपका 2 क्लोरीन आया ना -2 है यहाँ पे क्लोरीन, तो इसका भी कितना हो चाहिए +2 होगा, वैलेंसी कितना एक्स का है +2 है, मैग्नीशियम क्या है +2 है, क्या जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोलता है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोलता है विच ऑफ दिस बिलोंग्स टू दी सेम पीरियड, कौन जो आपके 3 एलिमेंट दिए हुए कौन जो है 2 एलिमेंट आपके या तीनों आपके कौन बिलोंग कर रहा है सेम पीरियड से वो बताना है। तो ए का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखाएगा सर 2 लिखाएगा, ठीक है, आप बी का लिखेंगे तो क्या लिखाएगा 2,8 लिखाएगा, के सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन है इसलिए, और सी वाला लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या लिखाएगा 2,3 लिखाएगा। तो आप देखो इसका पीरियड कितना है, पीरियड इसका पीरियड कितना है 1 है, क्योंकि फर्स्ट सेल ही है, इसमें कितना फर्स्ट सेल है तो इसका पीरियड क्या हो गया 1 पीरियड 1 में है। यहाँ पे देखो कितना सेल है सर फर्स्ट सेल सेकंड सेल, पीरियड कितना आउटरमोस्ट सेल क्या है 2 है, तो इसका पीरियड क्या होगा 2 होगा सर, इसका भी आउटरमोस्ट सेल क्या है 2 है, सेकंड सेल तक आया, फर्स्ट सेल सेकंड सेल है, तो इसका पीरियड जो हो जाएगा आउटरमोस्ट सेल को कहते हैं कितना है 2 हो जाएगा।
तो देखो सेम पीरियड में कौन कौन आया, पीरियड 2 आपका बी एलिमेंट और सी एलिमेंट, इसका पीरियड क्या है सर 2 है, दोनों क्या सेम पीरियड से आ रहे हैं, कौन कौन, बी एंड सी। बी एंड सी एलिमेंट जो होंगे आपका सेम पीरियड से बिलोंग कर रहा है, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि कार्बन बिलोंग्स टू दी सेकेंड पीरियड। आपके कार्बन जो है सेकेंड पीरियड में, पीरियड कितना है कार्बन का 2 है सर, और ग्रुप क्या है ग्रुप 14 है सर। सिलिकॉन बिलोंग टू थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 14। आप कार्बन का एड्रेस दे दिया गया, सिलिकॉन का भी एड्रेस दे दिया गया, पीरियड कितना है थर्ड पीरियड है, पीरियड क्या है थर्ड है, और ग्रुप कितना है सर ग्रुप 14 है, ग्रुप कितना है 14 है। इफ एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होगा ये हमें बताना है। तो सिलिकॉन का आपका जो होता है एटॉमिक नंबर क्या होता है सर 14 होता है, क्या होता है 14 होता है, क्या होता है 14 होता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 14 होता है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉन कितना 14 होता है, या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो तो इसका क्या कार्बन का 6 दिया हुआ तो क्या होगा 2 4। तो आटोमोस्ट में कितना, ये दोनों सेम ग्रुप में आ रहा है तो आटोमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आना चाहिए आपका 4 आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 2 8, एक बार तो आ गया 2 8, 2 8 थर्ड पीरियड में तो 1 देंगे, फिर क्या देंगे 2 8 क्या आना चाहिए थर्ड पीरियड है तो क्या 4 ही आना चाहिए ना, 4 आएगा, कितना हो जाएगा आप जोड़ दो कितना आया 14 आया। तो इस सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होगा क्या होगा 14 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। या इलेक्ट्रॉनिक भी कन्फिगरेशन भी लिख के, क्योंकि पीरियड इसका 3 है और ग्रुप कितना है 14 है, मीन्स कि इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन पीरियड क्या हो जाएगा सर थर्ड पीरियड, और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए 10 घटा देना पड़ेगा ना ग्रुप 14 में, तो 10 घटा देने का कितना आ जाएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आना चाहिए पीरियड 3 में। तो देखो पीरियड 3 तो पहला ऑर्बिट में या पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, के सेल में 2 रहेगा, एल में कितना 8 रहेगा, 10 हो गया, और थर्ड पीरियड में कितना 4 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, कितना थर्ड पीरियड में 4 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। देखो 4 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ये आप जोड़ो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो लिख रहे हैं वो टोटल सम करेंगे वो क्या बताता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा सर सिलिकॉन का आपका 14 हो जाएगा। इस तरह से भी आप पता कर सकते हो, या सिलिकॉन आपको 20 या 30 तक के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब आपको याद होना चाहिए, ऐसे भी आप बना सकते हो, क्या ऑप्शन बी आ जाएगा। समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोलता है कि पिक आउट द केमिकली मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द गिवन ट्रेड। जो आपके ट्रेड्स दिए हुए हैं इस ट्रेड से हमें क्या बताना है कि मोस्ट रिएक्टिव जो आपके एलिमेंट है वो हमें बता करना है। तो आप देखिए ट्रेड्स में लिथियम सोडियम पोटासियम, ये आप में इसमें सर पोटासियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, पोटासियम आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में, फ्लोरीन ये नॉन मेटल है तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। ये आपका मेटल है, मेटल में आपका पोटासियम जो है ट्रेड्स के पोटासियम जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन नॉन मेटल है, इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपको क्या फ्लोरीन होगा सर। तो आपके क्या हो जाएंगे पोटासियम एंड फ्लोरीन आर दी मोस्ट रिएक्टिव मेटल, क्या हो जाएंगे आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका बोला जाता है कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3 एंड ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 और पीरियड 3 के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर क्या होंगे ये हमें बताना है सर। तो पीरियड क्या है सर 3 है, कितना पीरियड है 3 है, मीन्स कि आउटर मोस्ट सेल क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल जो है ये आपका 3 होगा सर, क्या होगा 3 होगा, ठीक है। और आपके ग्रुप कितना है सर ग्रुप 17 है, तो 17 है तो मतलब क्या आपके 10 माइनस करना पड़ेगा, 10 जैसे माइनस करेंगे 17 में वो क्या बता देगा आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता देगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा सर आपके 17 माइनस क्या करना पड़ेगा 10 करना पड़ेगा, क्या होगा 7 होगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। मीन्स कि आउटर मोस्ट सेल में आपका 3 होना चाहिए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 7 होना चाहिए। तो लिखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पहला सेल में कितना 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर आपके सेकेंड सेल में कितना आपके 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और आपके थर्ड सेल में कितना 7 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे अब इसको जोड़ो क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर बताएगा, 2 8 10 और प्लस 7 क्या हो जाएगा 17, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा सर। मीन्स कि पीरियड 3 और ग्रुप 17 के जो पीरियोडिक टेबल के पीरियड 3 और ग्रुप 17 के एलिमेंट जो होगा इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 17 होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे सर, क्या हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्योंकि देखो पीरियड 3 हो गया,
पीरियड 3 फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 7। देखो 7 भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया किसका? एलिमेंट जिसका पीरियड नंबर 3 है और ग्रुप कितना है? 17 है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? ये सब इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? सम करेंगे, कितना आया? 17 आया। ये आपके क्या हो जाएंगे? एटॉमिक नंबर हो जाएंगे किसका? एलिमेंट का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ट्रेंड्स इन दी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मीन्स कि पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं पीरियड में, कहाँ पे? पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो उसके प्रॉपर्टी कौन सही नहीं है, कौन ट्रेंड प्रॉपर्टीज आपका एलिमेंट्स का सही नहीं है, वो हमें बताना है। तो ऑक्साइड्स फॉर मोर स्टिक्स, हाँ आपके लेफ्ट साइड में क्या है सर? मेटल है, और राइट साइड में क्या है? नॉन मेटल है। जब हम लोग मेटल से नॉन मेटल की ओर जा रहे हैं तो आपके बेसिक ऑक्साइड से क्या, ऑक्साइड जो बना रहा है वो बेसिक से क्या बना रहा है? और ये आपका एस्टिक बन रहा है। मीन्स कि लेफ्ट साइड आपका बेसिक ऑक्साइड है और आप राइट साइड में क्या है? एस्टिक ऑक्साइड है। जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो बेसिक ऑक्साइड से क्या मोर एस्टिक बनते जा रहा है। ये आपका सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही, कौन स्टेटमेंट सही नहीं वो हमें काटना है। एलिमेंट बिकम्स लेस मेटालिक, आपके एलिमेंट जो है लेफ्ट से राइट जब जा रहे हैं तो मेटल और नॉन मेटल किधर जा रहे हैं? मेटल से नॉन मेटल जा रहे हैं, तो आपके लेस मेटालिक होते जा रहे हैं। मीन्स कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या हो रहा है? वो डिक्रीज कर रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है सर? आपके ऑप्शन बी भी क्या है? सही है। देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ आपके जब लेफ्ट से राइट अगर पीरियड में जा रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है सर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जांपल देख लो, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया। देखो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 1 है, इसका कितना है? 2 है। फिर आगे जाओगे तो क्या आपके 3 आएंगे, फिर क्या आएंगे? 4 आएंगे, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट अगर हम लोग जा रहे हैं पीरियड में तो क्या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है सर। क्या ए बी स्टेटमेंट आपका सी वाला भी क्या है? सही है। द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजिली, नहीं ये आपका गलत है कि लूज करने की टेंडेंसी क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। लेफ्ट से राइट अगर जा रहे हैं तो एटम इलेक्ट्रॉन की लूज करने की टेंडेंसी क्या हो रहा है? घट रहा है। वही इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये इजिली लूज नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन सही गलत है वो छाटने वाला क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है क्या कि द एलिमेंट्स ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ग्रुप 1, 14 एंड 17 रिस्पेक्टिवली ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कि एलिमेंट जो ए बी एंड सी है, ए 1 ग्रुप 1, ग्रुप 14, ग्रुप 17 से बिलोंग कर रहा है, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप के ये बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, विच 2 एलिमेंट विल फॉर्म आयनिक कंपाउंड, कौन 2 एलिमेंट जो है वो आयनिक कंपाउंड बनाएगा सर, वो हमें बताना है। तो ग्रुप 1 में आपका कौन एलिमेंट है? ए है। ग्रुप 14 में आपका कौन एलिमेंट है? ग्रुप 14 में आपका बी है। और आपका ग्रुप 17 में आपका कौन एलिमेंट तो आपका है? ग्रुप 17 में आपका क्या है? ग्रुप 17 में आपका क्या है? सी है। तो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट जो है सर वो क्या है? वो आपके मोर मेटालिक हैं, ये आपका लीजली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ठीक है, और ग्रुप 17 वाले कितना? एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है सर? गेन करता है। एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? लूज करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन को ग्रुप 17 क्या करता है? गेन करता है। मीन्स कि आपके ग्रुप 1 जो है वो आपके मेटल हैं, और आपके ग्रुप 17 है वो क्या? नॉन मेटल है सर। तो आपके ए एंड सी जो है वो एक क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 1 वाले जो है एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। और ग्रुप 17 वाले क्या कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। मीन्स कि यहाँ पे ग्रुप 1 जो ए है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जो सी एलिमेंट है वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और क्या बना लेगा? एसी बनाएगा, आपका एसी बना लेगा सर कंपाउंड। तो ए एंड सी जो है वो क्या? आयनिक कंपाउंड बनाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। समझ में आ गया? क्योंकि इसका देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो इसका वैलेंस ग्रुप 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है सर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। और ग्रुप 17 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 17 का क्या होता है? 7 होता है। क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, दोनों क्या करेगा? ऑक्टेट पहुंचेगा। ठीक है, ये नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और स्टेबल बनने की कोशिश करेगा, और इस तरह से ये क्या करेगा? आयनिक कंपाउंड बनाएगा। कौन कौन? ए एलिमेंट एंड सी एलिमेंट। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है
एन एलिमेंट एक्स फ्रॉम ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल रिएक्ट विथ वाई फ्रॉम द ग्रुप 17 टू फॉर्म ए कंपाउंड, गिव द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्या बोलता है, ग्रुप 2 एलिमेंट है, ग्रुप 2 के आपका एक एक्स एलिमेंट है, ठीक, और ग्रुप 17 के आपके क्या है, वाई एलिमेंट है, ठीक है। अब ये दोनों रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है, तो ये फार्मूला देना है ग्रुप आपके। तो यहाँ पे देखिए सर, ग्रुप 2 है, तो ग्रुप 2 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 2 होता है, मीन्स की वैलेंसी भी इसका क्या हो गया, 2 हो गया, इसका वैलेंसी भी क्या हो गया, 2 हो गया। ग्रुप 17 के आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये कितना है सर, 7 है। ग्रुप 17 के कितना है, 7 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है। इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा आपका, 7 - 8 हो जाएगा, कितना हो गया आपके -1 हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके x पे कितना वैलेंसी है, 2 है सर, इसका फार्मूला बना रहे हैं, और y का वैलेंसी कितना है, -1 है, मीन्स की 1 है। क्या करवाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। क्या बनेगा, XY2 बनेगा, XY2 बनेगा, मीन्स कि इसका जो फार्मूला होगा कंपाउंड का वो क्या हो जाएगा, XY2 होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है, ए मेटल इज इन दी फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप के मेटल M है, व्हाट विल बी फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। तो ऑक्साइड के साथ उसका फार्मूला क्या होगा हमें बताना है। तो ग्रुप 1 वाले फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जितने भी हैं उसका वैलेंसी क्या होता है सर, वैलेंसी उसका 1 होता है, वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का, ऑक्साइड बना रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है सर, -2 होता है। आप क्या करवाते हैं, दोनों के बीच में क्या कर बनाते हैं, दोनों का रिएक्शन करवाते हैं। तो फार्मूला M और इधर O। M का वैलेंसी कितना, ग्रुप 1 का एलिमेंट का है तो इसका वैलेंसी 1 होता है, और आपका ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है, 2 होता है, -2 नॉन मेटल है, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से M2O बनेगा, क्या बनेगा, M2O बनेगा, मीन्स की ग्रुप 1 के पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 के मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ क्या फार्मूला बनाता है, M2O बनाता है, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है, नेम द न्यूट्रल एटम इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में न्यूट्रल एटम का नाम बताना है जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एज K+ एंड Cl-, मीन्स की पोटासियम आयन और आपके क्लोरीन आयन जो है एनायन, उसके साथ पोटासियम कैटायन और आपके क्लोरीन एनायन जो है उसका जितने इलेक्ट्रॉन है उसके सेम नंबर होना चाहिए, उसका न्यूट्रल एटम हमें उसका नाम बताना है पीरियोडिक टेबल में। तो K+ मतलब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया सर, K+ में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कौन, पोटासियम, तो यहाँ पे कितना है 18 इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, 19 प्रोटॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन का लिखते क्या लिखाएगा, इसका लिखाएगा 288 और आया क्लोरीन क्या है सर, Cl-, कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है, और कितना प्रोटॉन है, प्रोटॉन आपका 17 प्रोटॉन है, मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा है सर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 288। तो आपके 18 किसका होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपका नोबेल गैसेस का होता है, न्यूट्रल एटम का होता है, आपका आर्गन का होता है सर। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब लिखे तो क्या लिखाता है, 288 लिखाता है सर, 288 लिखाता है। किसके नजदीक आता है, आर्गन का, क्या हो जाएगा, आर्गन एक ऐसा न्यूट्रल एटम है पीरियोडिक टेबल में जिसका K+ और Cl- की इलेक्ट्रॉन्स के बराबर सेम होते हैं न्यूट्रल एटम के पीरियोडिक टेबल में। समझ आ गया, उसके भी इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। समझ आ गया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका बोलता है क्या, एन एलिमेंट X कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड XO। एक एलिमेंट X है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, क्या, XO बनाता है। दिस ऑक्साइड इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग, ये क्या है, इलेक्ट्रिकली क्या है, कंडक्टिंग, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑक्साइड है। राइट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन रिएक्ट विथ क्लोरीन। जब वही X क्या हो जाए, अब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा वो हमें बताना है। तो हमें पता है क्या है सर, ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है, -2 होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। तो XO बना रहा है, मीन्स कि आपका ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या, -2 है, तो आपका कहीं ना कहीं X का भी वैलेंसी कितना होना चाहिए सर, +2 होना चाहिए, तभी तो फार्मूला आपका क्या बनेगा, आपका ये फार्मूला बनेगा X
और O। देखो यहाँ से क्या बनेगा, XO बनेगा, A2 AB2, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा, X2O2। आप क्या करें, 2 को कॉमन ले लेंगे तो XO बन रहा है। मीन्स कि आपका वैलेंसी भी क्या, ऑक्सीजन का तो पता चल गया कि -2 वैलेंसी होता है, तो X का भी वैलेंसी कितना आपका 2 बनेगा, क्योंकि फार्मूला क्या बन रहा है, XO बन रहा है। क्या बन रहा है, XO बन रहा है। ठीक है, तो वैलेंसी कितना है X का, आपका 2 है सर। आप क्या करना है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाना है। किसके साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाना है सर। किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो X का वैलेंसी कितना है, 2 है, और आपका क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है, आपका 1 होता है, -1 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं, तो क्या बनेगा यहाँ से देखो, XCl2 बनेगा। क्या बनेगा, XCl2 बनेगा। कोई दिखा ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है एन एलिमेंट X हैज मास नंबर 40 एंड कंटेन्स 21 न्यूट्रॉन्स इन इट्स एटम। कि आपकी एलिमेंट X का कितना एटॉमिक मास है सर, एटॉमिक मास आपका कितना है, 40 है। मीन्स कि आपकी एटॉमिक मास कितना है, 40 है। कितना है, 40। एटॉमिक मास कितना है, 40 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है सर, न्यूट्रॉन आपका है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, 21 है। तो टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल डज इट बिलोंग। तो एक की पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप से बिलोंग करेगा वो हमें पता करना है। तो हमें पता है कि एटॉमिक मास बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ क्या होता है, प्रोटॉन होता है। एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से क्या क्या दिया हुआ है, आपके एटॉमिक मास कितना हो जाए, 40 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है सर, 21 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के जगह पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन के जगह पे क्या रख सकते हैं, एटॉमिक नंबर Z। नंबर ऑफ क्या रख सकते हैं, एटॉमिक नंबर। तो Z इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ में एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा क्या, 40 - 21। क्या आएगा सर, 40 - 21 क्या आ गया, 19 आ गया। क्या आ गया, 19 आ गया। मीन्स कि एटॉमिक नंबर जो है इस एलिमेंट का X का कितना है, आपका X का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है सर, आपका 19 है। 19 आ गया। तो आपके पोटासियम है ना, पोटासियम, तो पोटासियम आपके कौन ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 1 से। यार लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो इसका। क्या लिखेंगे, 2881, यही लिखेंगे ना, 2881। मीन्स कि इसका पीरियड क्या हो गया, पीरियड आपका क्या हो गया सर, 4 हो गया। पीरियड क्या हो गया, 4 हो गया। ये देखो, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड। पीरियड इस एलिमेंट का क्या हो गया, 4 हो गया। X का जो पीरियड होगा वो 4 होगा। एंड आपके जो ग्रुप होगा वो ग्रुप में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सर, आपका 1 है। तो मींस की ग्रुप वही हो जाएगा, ग्रुप क्या हो जाएगा, 1। तो ये आपकी जो एलिमेंट X है जिसका एटॉमिक मास 40 है और 21 न्यूट्रॉन कंटेंट किया हुआ है, ये आपकी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 के एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। क्या जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 आपका बोलता है कंसीडर दी फ्लोइंग एलिमेंट्स। आपके जो एलिमेंट्स दिए हुए, कैल्शियम दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, सल्फर है, बेरिलियम है और हीलियम है। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द एबव एलिमेंट वुड यू एक्सपेक्ट टू बी इन ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कौन ग्रुप 16 में, वो हमें बताना है। ग्रुप 16 में कौन है, हमें बताना है। मीन्स कि उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो अगर हम कैल्शियम का लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो 2882, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 2 हो गया, तो ये आपके नहीं होंगे। ऑक्सीजन का लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका 2,6 होगा। आर्गन का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 288 होगा, 288 होगा। सल्फर का लिखेंगे तो क्या होगा सर, 286 होगा, क्योंकि 16 है ना सल्फर का, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं तो 286। तो आउटर मोस्ट में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ग्रुप 16 है तो मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले तो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, ऑक्सीजन का कितना है, 6 है, और सल्फर का भी क्या है, 6 आया। बेरिलियम का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2,2 होगा। हीलियम का लिखा तो क्या होगा, 2 होगा सिंपली। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6 आ रहा है आपका ऑक्सीजन का एंड सल्फर का। मीन्स कि O8 और S16 का जो होगा इसका आपका ग्रुप 16 से आपकी बिलोंग करेंगे। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 16 से जो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है वो ऑक्सीजन एंड सल्फर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। अब आता है ग्रुप
आपके क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है क्या, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू दी थर्ड पीरियड। कोई एलिमेंट ए है वो थर्ड पीरियड, कौन पीरियड से बिलोंग कर रहा है, थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। और उसका क्या बोल रहा है, ग्रुप 16 से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 16 से बिलोंग कर रहा है ऑफ द पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 16 और पीरियड 3 से एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है जिसका नाम है ए। फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ ए। तो ए का वैलेंसी क्या होगा हमें निकालना है। तो ग्रुप 16 में है सर, ग्रुप 16 में है तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 माइनस 10 होगा। क्या आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आ गया। 6 आ गया मीन्स कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आए तो 8 में क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी बराबर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है सर, 6 माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नॉन मेटल है तो ठीक है। 5 6 7 रहा तो और 8 रहा तो उसको क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस क्या करते हैं, 8 करते हैं। तो 6 माइनस 8 क्या हो गया, -2। माइनस मतलब क्या बता रहा है, ये आपका नॉन मेटल है और आपका 2 मतलब क्या बता रहा है, वैलेंसी है। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, आपकी बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे सर। समझ आ गया, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ट्रेंड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप ऑन गोइंग डाउन इन ए ग्रुप। कि कौन प्रॉपर्टीज आपका सही नहीं है जब हम लोग पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में डाउन द ग्रुप हम लोग मूव कर रहे हैं तो एलिमेंट्स, कौन ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी आपकी सही नहीं है वो बताना है। तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डाउन द ग्रुप, हम लोग ग्रुप में जा रहे हैं, ग्रुप में हमको डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। तो डाउन द ग्रुप अगर जा रहे हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो आपकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो है इंक्रीज कर जाएंगे। तो आपकी ऑप्शन ए जो है सर वो सही है। कौन सही नहीं, वो हमें छांटना है। मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज, डाउन द ग्रुप अगर हम लोग जा रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन बी भी क्या है सर, सही है। साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेज, साइज ऑफ द एटम जो है क्या, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है, फर्स्ट सेल, फिर दूसरा में सेकेंड सेल हो गया, तीसरा में थर्ड सेल हो गया। तो आपके क्या हो रहा है, सेल, नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है तो साइज ऑफ द एटम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा सर। ये भी आपका ऑप्शन क्या है, सही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, ऑप्शन डी जो है, डाउन द ग्रुप अगर जा रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या होता है, सेम रहता है सर। सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप में अगर हम लोग मूव कर रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, सेम रहता है। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज ना इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है, क्या करता है, सेम रहता है। क्या हो जाएगा, ये आपकी ऑप्शन डी जो है वो गलत है, वो स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, प्रॉपर्टी सही नहीं। तो कौन आपके प्रॉपर्टी सही नहीं वो हमें छांटना था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका बोलता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ एलिमेंट इज रिटेन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर में आपका जो मेटालिक कैरेक्टर है, इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर में कौन आपके जो लिखे दिए गए हैं कौन सही है। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, फिर पोटासियम आता है। तो ये आपका गलत है। फिर इसके बाद CQN, ये भी आपका सही नहीं है। मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, आपके ये सही नहीं है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ए आपका नहीं लिखा हुआ है सर। तो आप देखो ये वाला देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये आपके सबसे पहले ग्रुप में देखोगे तो बेरिलियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर कैल्शियम आता है। कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका बोलता है क्या, देखिए कि द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 287। क्या एक एलिमेंट के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा हुआ है, के सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और आपका एम सेल में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन। टू विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट वुड इट बी केमिकली सिमिलर। तो एक किस एलिमेंट से केमिकली सिमिलर है वो हमें बताना है सर। किस ग्रुप से एक किस एलिमेंट से सिमिलर है, केमिकली सिमिलर है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मीन्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। तो देखो इसका लिखेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन का 2,5 होता है। फास्फोरस के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2,8,5 होगा। फिर सोडियम का लिखते हैं तो क्या होता है, 2,8,1 होता है। क्या होता है, 2,8,1 होता है। अब एक फ्लोरीन का लिखते क्या हो जाएगा, 2,7 होगा, क्योंकि 9 है आपकी इलेक्ट्रॉन तो 2,7।
के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में कितना 7 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, केमिकली सिमिलर है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो सेम हो गया। फ्लोरीन और ये एलिमेंट जो आपके दिए हुए हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सिमिलर है। तो किसके सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगे, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज किसके सिमिलर होंगे, फ्लोरीन के होंगे। किसके होंगे, फ्लोरीन के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा सर। तो इस तरह से हम देखिए कि तो आपके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के सारे एमसीक्यू हम लोग जो इम्पोर्टेंट था ओके। प्लीज़ ये आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।